उपस्थित सभी धर्म भाइयों और बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम गए 2 दिन से ध्यान साधना क्या है इसके बारे में देख रहे हैं। पहले दिन हमने जो देखा कि ध्यान यानी क्या है, तो ध्यान एक जागृति का विकास करने का प्रत्यक्ष माध्यम है और वो हम कैसा कर सकते हैं इसके बारे में हमने पहले दिन देखा है। तो फिर कल हमने देखा है कि केवल हमें एकाग्रता पर्याप्त नहीं है, तो एकाग्रता को और मजबूत बनाने के लिए हमें सकारात्मक भावना की अत्यंत आवश्यकता है। और सकारात्मक भावना, मूल सकारात्मक भावना जो है वो मैत्री भावना ध्यान साधना है। तो हमने कल सकारात्मक भावना की हमें कितनी ज़रूरत है और उसे हम कैसे विकसित कर सकते हैं इसके बारे में हमने कल देखा है। तो हम 2 दिन से देख रहे हैं, आनापानसति ध्यान साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नित्ता भावना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी परिणामकारक आनापानसति ध्यान साधना हो, परिणामकारक हमारी नित्ता भावना हो, इसलिए बैठक कितनी महत्व की है इसके बारे में भी हमने देखा है कि बैठक के बगैर हम हमारा ध्यान परिणामकारक हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बैठक बहुत ही महत्व की है। जहाँ पोस्चर बढ़ रहा है वो बहुत महत्व के है। हम अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, जो हमने पाइपर सीखा है, तो पाइपर से पद्धति से हम हमारा पूरी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा ध्यान आधा वही सक्सेस होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा नजर में आता है कि हम प्रिपरेशन नहीं करते है ना। अभी मेरे सामने जो अपने शिक्षार्थी बैठे हुए हैं, मैं ध्यान लेते वक्त मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे कि उन्हें बैठक ही नहीं करते, यानी कोई पैर फैला के बैठता है, कोई कैसा बैठता है, तो यानी उनका वो ध्यान ही नहीं होगा, है ना। एक प्रकार से हमारा टाइम पास हो। तो हमें प्रयास करना चाहिए, सहजता से हमें ऐसा बैठना आता है तो बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और बैठक आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारी बैठक ही ऐसी नहीं, हमारा आसन ही अच्छा नहीं है तो हम आगे कुछ नहीं कर पाए। तो जो पाइपर हमने पढ़ा है, प्री प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं, आपको आपका व्यक्ति विकास करना है, आपका करियर करना है, आपको अच्छी स्टडी करना है किसी सब्जेक्ट, तो आपको एकाग्रता की बहुत जरूरत है। आप एकाग्र नहीं है, आप सकारात्मक नहीं है, तो आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी स्टडी नहीं कर सकते, आपका करियर नहीं बना सकते, आप अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते। तो आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, आपका करियर आपको बनाना है, आपको स्टडी करना है, उच्च लेवल का एजुकेशन लेना है, तो उसके लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है। हम बाबा साहब के बारे में सुनते हैं, बाबा साहब जो स्टडी करते थे तो पूरी एकाग्रता से करते, 18 घंटे वो स्टडी करते थे, तो वो इधर उधर हिलते नहीं थे, उनका पूरा लक्ष्य अपने स्टडी पे थे। हम स्टडी करने के लिए किताब लेते हैं तो हम कितना बैठ सकते हैं? आधा घंटे के बाद हमको कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, है ना, और कुछ चाहिए, और थोड़ा सा घूम के आना चाहिए, ऐसा लगता है। हम आधे घंटे में बोर हो जाते हैं। ये बोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने वहाँ एकाग्रता की रुचि नहीं। तो हमें कोई भी क्षेत्र में यशस्वी होना है, हमें करियर बनाना है, तो हमें एकाग्रता की भी जरूरत है और हमें एकरूपता की जरूरत है और हमें सकारात्मक भावना की जरूरत है। जिनके पास सकारात्मकता नहीं है वो कभी भी किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकता, यशस्वी नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये केवल बुद्धत्व प्राप्ति के लिए नहीं है। तो ये हमें, जो हम सर्वसामान्य जीवन जी रहे हैं और उसमें हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, हमें सही में कुछ अलग व्यक्ति बनना है, तो हमारे लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है, हमें सकारात्मक भावना की बहुत जरूरत है। हमारे पास एकाग्रता नहीं, सकारात्मक भावना नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, अपना करियर नहीं बना सकते, या अच्छा व्यक्ति भी हम नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें अच्छी प्रिपरेशन करना, अच्छा ध्यान करना, अच्छी सकारात्मक भावना डेवलप करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जीवन जीने के लिए। फिर वो आर्थिक रहो, शैक्षणिक रहो, भौतिक रहो, सामाजिक रहो, कौन सा भी जीवन जीना है हमें, तो उसकी हमें आवश्यकता है, उन्नति करना है, विकास करना है, तो हमें एकाग्रता की, पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। तो भाइयों, आप इसको और गंभीरता से लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने पहले दिन ही देखा है कि हमें एकाग्रता कितनी महत्व की है। हमारे काया की स्मृति चाहिए, हमें हमारे भावना की स्मृति चाहिए, हमें हमारे विचारों की स्मृति चाहिए, और समतल एकाग्रता हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर समतल एकाग्रता रही तो फिर हम ऊर्ध्वदेशीय एकाग्रता की तरफ बढ़ सकते हैं, और ऊर्ध्वदेशीय एकाग्रता रहेगी तो फिर हम ध्यान की तरफ, जिसे हम व्यग्रता का है, एब्जॉर्प्शन का, तो उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो हम 2 दिन से ध्यान कर रहे हैं, यानी एकाग्रता बढ़ाने का हम सराव कर रहे हैं, आनापानसति कर रहे हैं, नित्य भावना कर रहे हैं। तो आपके समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि जब हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं, या पॉजिटिव इमोशन डेवलप करने का हम सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि जो एकाग्रता है वो निर्माण करने के लिए या पॉजिटिव इमोशन डेवलप करने के लिए हम जब बैठते हैं तो हमारा जो मन है वो बहुत विचलित होता है, इधर उधर भागता है। हम कहीं एक जगह एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता। क्या वजह है? हम पॉजिटिव इमोशन डेवलप नहीं कर पाते, क्या वजह है? बहुत बार हम ध्यान कर रहे कल से परसों से, तो हम देखते हैं कि हमारा मन बहुत विचलित, अस्थिर है ना, और वो अस्थिर विचलित मन को हमारे साथ लाने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, चंक्रमण कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान साधना का सराव कर रहे हैं, मैत्री भावना या मैत्री विकास ध्यान साधना का हम सराव कर रहे हैं। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारा मन बहुत ही विचलित है, अस्थिर है, यानी हमारे ये अस्थिर मन, विचलित मन से हम जिस पे हम एकाग्र होना चाह रहे हैं, जो एकाग्रता का हमारा सब्जेक्ट है, जैसा आनापानसति में है एक हम श्वास एकाग्रता का विषय लेते हैं, या मैत्री भावना ध्यान साधना करना है तो हम पॉजिटिव इमोशन, ये हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो उस सब्जेक्ट पे हम एकाग्र नहीं हो पाते, है ना? हो पाते क्या आप लोग? जब हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, आलम्बन ले रहे हैं, आनापानसति हम ध्यान साधना कर रहे हैं, तो हमारा आलम्बन या सब्जेक्ट श्वास रहता है, तो हम श्वास के ऊपर एकाग्र नहीं हो रहे, तो हम विचलित रहते हैं, है ना? बार बार हमारा मन इधर उधर भागते रहता है, वो बहुत ही विचलित ऐसा हमारा मन है। जहाँ हमने स्थिर करना चाहते हैं, जिस विषय पे हमें उनको एकाग्र करना चाहते हैं, वहाँ वो कभी ठहरता नहीं है। तो हमारा मन बहुत विचलित है,
अस्थिर है, तो ये विचलित मन को, अस्थिर मन को स्थिर करने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं ना। फिर आनापानसति के माध्यम से हो या पॉजिटिव इमोशन के बारे में हो, मेंता भावना के बारे में हो, हम वो सोचते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो, लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं होता है ना। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ बैठे बैठे कई सारे हमारे मन में विचार आते हैं, इधर के विचार आते हैं जो कभी हमने सोचा नहीं, वो भी विचार यहाँ बैठे बैठे हमारे मन में आते हैं ना। जिस सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट हमने एकाग्रता के लिया है, उस सब्जेक्ट के हम कभी एकाग्र नहीं हो रहे, तो जो सब्जेक्ट लिया वो छोड़ देते हैं और फिर हम इधर उधर भागते रहते हैं। हमारा मन ये भागने वाला है मन, है ना, वो स्थिर नहीं रहता। इस विचलित मन को, अस्थिर मन को हमारे साथ लाना, जो सब्जेक्ट हमने चुना है उसके ऊपर उसको एकाग्र करना, ये हमारा काम है। लेकिन हमारा मन वैसा होता है क्योंकि मन को एक आदत लग गई, वो इधर उधर भागते रहता है, एक जगह वो स्थिर नहीं रहता, भागते रहते और उनके पीछे हम दौड़ते हैं। यानी एक प्रकार है मन के हम गुलाम है ना। हम स्वतंत्र है क्या? हम स्वतंत्र नहीं है, मन जैसा बोलेगा वैसे बर्ताव करते हैं, सही है ना। तो मन के हम गुलाम हैं, तो मन के गुलाम बनना ये अच्छी बात नहीं है। यानी हम जिस हमें व्यक्ति विकास करना है, हमें सही में व्यक्ति बनना है, तो हम मन के गुलाम रहेंगे तो हम सही व्यक्ति नहीं बन सकते, हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो इधर उधर भागने वाला है, तो कहीं भी हमें लेके जाए। तो मन को अपने काबू में रखना, मन को अपने नियंत्रण में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना का उद्देश्य यही है कि मन अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, मन अपने नियंत्रण में रहना चाहिए, लेकिन हम मन के गुलाम हैं। मन जैसा बोलेंगे उधर चले जाते हैं। मन अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में रह सकता है, हमारे नियंत्रण में वो रह सकता है। हम मन को जैसी कमांड देंगे वैसा ही वो काम करने वाला है। लेकिन बहुत बार हम देख रहे हैं तो हम मन जिधर लेके जाते हैं उधर ही हम भागते रहते हैं। एक प्रकार से हम मन के गुलाम बन, तो मन को हमारा गुलाम बना, मन के अपने गुलाम नहीं बना, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, एकाग्रता का सराव कर रहे हैं, आनापानसति सराव कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट हम चुनके श्वास या हमारा आलम्बन रहता है या मेत्ता भावना कर रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव इमोशन यह हमारा आलम्बन रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पॉजिटिव इमोशन के बजाय दूसरी कोई इमोशन आती है, या कभी हमारा जो श्वास है, श्वास ही हमारा आलम्बन है, सब्जेक्ट है, तो श्वास को छोड़कर हम कहीं भी भागते हैं, यहाँ हम रहते नहीं। तो क्यों हम यहाँ नहीं रहते हैं ना? हमारा मन हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं? वो इधर उधर भागता है और मन जैसा जिधर उधर जाएगा उधर ही हम चले जाते हैं। यानी हम एक मन के गुलाम हैं। मन को हम गुलाम नहीं करते, तो मन के हम गुलाम, मन जैसा बताएगा उधर चलो, उधर हम जाते हैं ना। कोई गंदा आ रहा है ना, खाने का गंदा आ रहा है, मन बोलता है उधर चलो, तो उधर जाते हैं। तो हम मन के गुलाम हैं, और मन के जब गुलाम आप रहेंगे तो मन तो इधर ही हमें लेके जाएंगे। तो मन को अपने कंट्रोल में रखना है ना, मन के ऊपर अपना नियंत्रण करना। तो हम जब ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति कल से परसों से हम सराव कर रहे हैं, या मेत्ता भावना का सराव हम कर रहे हैं, तो हम हमारे मन का स्वभाव देख रहे हैं।
मन का स्वभाव ये बहुत ही चंचल है, मन बहुत ही विचलित है। तो ये विचलित मन को, अस्थिर मन को हमें स्थिर करना है, हमें उसे शांत करना है, हमारे मन को हमारे कंट्रोल में रखना है। हम मन के गुलाम नहीं बने। हम मन के गुलाम बन गए तो मन तो कहीं भी हमें लेके जा सकता है। और हम हमारा जो व्यक्ति विकास है, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हम वो नहीं कर पाते। इसलिए मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होना, मन हमारे नियंत्रण में होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जिनका मन अपने कंट्रोल में नहीं है वो कहीं भी जाएगा और हम अस्थिर हो जाएंगे, हम हमारा खुद का विकास नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा मन है उसे वो कहाँ जाता है ना, उसको कंट्रोल में हम कैसे कर सकते हैं ना। तो हम जब ध्यान कर रहे हैं, आनापानसती ध्यान कर रहे हैं या मेत्ता भावना ध्यान कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ बैठे, यानी शरीर से हम रहते यहाँ रहते हैं, लेकिन मन से कहीं भागते रहते हैं, मन कहीं भी जाते हैं। यानी यहाँ बैठे बैठे हम पूरा पूरी नहीं, पूरी दुनिया घूम के आए। हम हमारा मन इतना अस्थिर है, चंचल है। ये हमारे अस्थिर मन को, चंचल मन को हमें स्थिर करना है। तो वहाँ वो मन जो है वो कहाँ, यानी उसको हम कैसा काबू में ला सकते हैं या उसको हमारे कंट्रोल में कैसा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब हम यहाँ 40 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ध्यान साधना करने के लिए बैठते हैं, तो ध्यान साधना में हम देखते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बाधाएं बोलिए, निवारण बोलिए, वो हमारे मन में बाधाएं आती हैं और वो बाधाएं के पीछे पीछे हमारा मन दौड़ते रहते हैं। जो सब्जेक्ट हमने लिया है, जैसे आनापानसती हमने श्वास ये सब्जेक्ट लिया है, मैत्री भावना करना है तो हमने पॉजिटिव इमोशन ये सब्जेक्ट लिया है, लेकिन ये सब्जेक्ट छोड़कर मन कहीं भी भागता, वो हमें हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, हमारा आलम्बन के ऊपर वो फोकस नहीं होता, वो एकाग्र नहीं होता है ना। तो वो क्यों नहीं होता, तो हमारे ध्यान में बहुत सारे निवरणे आते हैं, बाधाएं आती हैं। तो वो निवरणे ध्यान में आते हैं ऐसा नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि ध्यान में इधर की बातें आती है, उधर की आती है, क्या क्या ध्यान में होता है ना। लेकिन वो केवल ध्यान में नहीं रहते। ध्यान में आप शांत बैठ रहे हैं, इसलिए आपको पता चल रहा है कि मेरे मन में इधर की बातें आ रही, उधर की बातें आ रही है ना, मैं स्थिर नहीं हो रहा हूँ। ये आप बैठे हैं इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन वो ध्यान में बाधाएं नहीं रहती। तो ध्यान के बाहर ही 24 घंटे हमारे साथ वो बाधाएं रहती है ना। हमें केवल ध्यान में बाधाएं आती है ऐसा नहीं, ध्यान में हम उसको देखते हैं है ना। जो निवरणे आते हैं वो ध्यान में हमें पता चलता थोड़े बहुत कि हम अभी हमारा मन यहाँ से कहीं भाग रहा है, कहीं बाधाओं में जा रहा है, निवारणों में जा रहा है। लेकिन वो बाधाएं केवल ध्यान के वक्त ही नहीं रहती, तो 24 घंटे 24 तास वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो उसे हम देख सकते हैं और उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। ध्यान में उसको हमें देखना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। बाधाएं आ रही इसका मतलब बहुत गलत हो रहा है ऐसा नहीं है। जो भी बाधाएं हमारे मन में आती है, जो जिसे हम बाधाएं बोलते हैं, निवारण बोलते हैं है ना। तो जो निवारण आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही है, वो आ रहे हैं इसलिए वो बहुत ही गलत हो रहा है ऐसा नहीं। हम जैसे हम जीवन जिए गए तो वो आने वाली है ना। तो वो आ रहे हैं इसलिए वो बहुत ही यानी बहुत वो बुरी बात है ऐसा नहीं है। तो हमने वो बाधाएं जो आती है तो बाधाएं को देखना है
और उसके ऊपर हमें कार्य करना है ना। अपनी जो अकुशल प्रवृत्ति है तो उसको हमें, जब हम बाधाएं देखते हैं और उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो हमारी जो अकुशल प्रवृत्ति है उसको हम एक प्रकार से कमजोर करते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि मेरे मन में मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे मन में वो विचार आ रहा है, वो आ रहा है, तो हम कभी कभी हम खुद को बहुत बुरा समझते हैं, है ना। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, मैं इधर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और मेरे मन में बाहर के बहुत सारे बुरे विचार आ रहे हैं, है ना। तो हमें कभी कभी हम बहुत न्यूनगंड में जाते हैं। तो बुरे विचार आना ये कोई गलत नहीं है ना, लेकिन इसके ऊपर हमें कार्य करना है ना। तो अपने में जो अकुशल प्रवृत्ति जो है उसको हम कमजोर करना चाहिए। तो उसके ऊपर हम कार्य कैसा करेंगे, है ना। ध्यान ये हम बदलने के लिए करते हैं। ध्यान ध्यान किस लिए कर रहे थे करते हैं, यानी ध्यान अच्छा ध्यान हुआ या बुरा ध्यान हुआ ऐसा कोई नहीं। तो ध्यान हम किस लिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो अभी तक जो संस्कार हुए हैं वो संस्कारों को बदलने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर अभी तक जो संस्कार हुए हैं वो क्या सही हुए होंगे ऐसा नहीं। जो भी संस्कार अभी तक हुए है ना, हमारे जन्म के पहले भी संस्कार है और हमारे जन्म के बाद भी जो हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, जिस परिस्थिति में जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज के, उस परिवार के, है ना, ये सभी संस्कार हमारे ऊपर होते हैं। तो उस संस्कार को देखना, वो संस्कार की वजह से हमारे ऊपर ये संयोजन या निवरण बाधाएं आती है, तो उसे बुरा मत समझें। तो उसके ऊपर कार्य करें, उसके ऊपर हम कैसा ऊपर उठ सकते हैं। तो ध्यान से हम बदल कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते। तो खास करके हम देखते हैं कि जब ध्यान के लिए हम बैठते हैं तो पहला हमें जो निवारण आता है या बाधाएं आती है, तो पहले ही बाधाएं या पहला निवारण, जिसे संयोजन भी कहा गया है, तो पहला जो हमें संयोजन आता है या निवारण आता है तो वो द्वेष है ना। हम बैठे हमें इसके पहले किसी के साथ कुछ अनबन हुई है या कुछ हमारा जो कोई शत्रु है, तो उसके बारे में हमारे मन में द्वेष आता है। तो जब द्वेष आता है तो हमारा वो द्वेष है ऐसा हम मानने नहीं करते, है ना। किसी का द्वेष आ रहा है, किसी ने अच्छा बर्ताव हमारे साथ नहीं किया, तो उसके बारे में हमारे मन में कुछ द्वेष आता है। द्वेष आता है तो हम उनके साथ, यानी वो मेरा द्वेष है ऐसा मानने नहीं करते, है ना। तो हम उनके साथ बुद्धिवाद करते हैं। बुद्धिवाद क्या करते हैं? बुद्धिवाद ये करते हैं कि वो आदमी वैसा है, वो तकलीफ देने वाला है, वो मेरे से ऐसा बर्ताव करता है, इसके बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए, तो हम बुद्धिवाद करते हैं, है ना। यानी हम हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम उनको दोष दे रहे कि वो ऐसा ही आदमी है, वो कभी अच्छा बनेगा नहीं, जीवन में वो सक्सेस ही नहीं होगा, तो उसके बारे में हम हमारा द्वेष बढ़ा देते। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो मुझे उसका द्वेष आ रहा है, तो मेरी जो सकारात्मक भावना है, मेरा जो मन है उसमें मेरे मन में द्वेष आ रहा है, तो मेरी सकारात्मक भावना खत्म हो रही है, मैं अच्छा नहीं सोच सकता। वो जो कुछ बुरा कर्म कर रहा है, वो जो कुछ अकुशल कर्म मेरे लिए कर रहा है, तो उसके परिणाम उसको तो भुगतने ही पड़ेंगे, है ना। वो उसके कर्मों के परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उसके कर्मों की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम भी अकुशल बनने का हमारे में द्वेष पालते रहते हैं या हमारा द्वेष बढ़ते रहता है ना। तो द्वेष आता है, तो द्वेष वो अपना रहता है, वो एक निमित्त रहता है ना। जैसे उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं कि कोई पेट्रोल की टैंक या कोई राकेल है या कोई ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसको केवल एक निमित्त चाहिए, एक चिंगारी लगाना पड़ता है तो उसको आग भड़कती है ना, वो जलने लगता है। वो निमित्त है, पेट्रोल की टैंक है और उसको चिंगारी, छोटी सी चिंगारी लगाना ये निमित्त है, उसकी आग भड़कती है। लेकिन वही टैंक पानी की रहेंगी और उनको कितनी भी बड़ी चिंगारी लगाएंगे तो वो जलने वाला है क्या? पानी का स्वभाव ही जलने का नहीं, वो जलेगा नहीं। तो हमारे अंदर वैसा द्वेष है, तो हमें कुछ तो भी निमित्त चाहिए, कुछ तो भी कारण चाहिए, है ना। हमें कुछ कारण मिलता है तो हमारा एक ऐसे आग जैसे बोल रहा होता है और हम द्वेष हमारे में आता है। तो हम हमारे अंदर ही द्वेष है, वो निमित्त है। दूसरे लोग जो है वो एक कारण बनते हैं, छोटा सा निमित्त बनते हैं, लेकिन द्वेष हमारे में है ना। तो वो द्वेष के ऊपर हमने कार्य करना, वो द्वेष मेरा है ऐसा मानना। जो भी कुछ कर्म कर रहा है उसके कर्म के फल उनको मिलने वाले हैं, लेकिन उनके वजह से मेरी सकारात्मकता, मेरी पॉजिटिविटी खत्म हो रही है और मैं अच्छा सोच नहीं सकता, मैं विचलित हो सकता हूँ, मैं शांत नहीं रह सकता हूँ। ये हमें देखना चाहिए, है ना। यानी उनके कोई कृति करने से हम द्वेष, हमें द्वेष आता है तो हमारी पॉजिटिविटी चली जाती है, हम अस्थिर हो जाते हैं, तो दूसरे के कर्म की जिम्मेदारी एक प्रकार से हम ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। तो उनके प्रति हमने संवेदनशील रहना चाहिए, है ना। उनके प्रति हमने संवेदनशील रहना चाहिए, उनके प्रति हमने क्षमाशील रहना चाहिए, है ना। और सोचना चाहिए कि कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, वो गलती करता है, उनके गलती का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। मैं भी बहुत बार गलती करता हूँ, है ना, तो मेरे से भी गलती होती है, तो हमने उनको माफ करना चाहिए, क्षमाशील रहना चाहिए, उनके बारे में हमने संवेदनशील रहना चाहिए, है ना। मैं परिपूर्ण नहीं, वो भी परिपूर्ण नहीं, लेकिन हम द्वेष पालते रहते हैं, है ना। हम एक छात्रावास में रहते हैं तो हमें पता है एक दूसरे से अनबनी होती है ना, कुछ विसंवाद होता है, तो हम उसका द्वेष पालते रहते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कि मैं द्वेष पाल रहा हूँ, मैं द्वेष उनका कर रहा हूँ, तो मेरी सकारात्मकता खत्म हो जाएगी, और जिनके पास सकारात्मकता नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो द्वेष ये बहुत ही खतरनाक ऐसा है। तो द्वेष आता है तो हमने शांत रहना चाहिए, मैंने परंपरा में द्वेष को एक उबले हुए पानी की उपमा दी है। जैसा पानी, उबला हुआ पानी जैसा आता है तो वो सत्य नहीं देख पाते, हम भी उबले हुए पानी के जैसे लाल बंद हो जाती है और जो भी हमारी सकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है। हमने संतुष्टि का, समाधान का आचरण करना चाहिए। ये द्वेष हमारे ध्यान साधना जब करते हैं हम आनापानसति मेत्ता भावना, तो वो हमें आगे नहीं जाने देता है। जो हमारी समतल एकाग्रता है, हम काया से, भावना से और विचारों से हम जब एक रूप होते हैं, श्वास या सकारात्मक भावना या आलम्बन लेते हैं, तो हमें वो आलम्बन के ऊपर एकाग्र नहीं होने देते। ये जो द्वेष है या जो बाधा है, निवरने है, तो उसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं। तो ये एक द्वेष आता है जिसे पाली में व्यापार कहते हैं, है ना। तो ये व्यापार एक पहली बाधा है, वो हमें आती है। फिर दूसरी बाधाएं हमें आती है, कभी कभी व्यापार या द्वेष नहीं आता, लेकिन दूसरा जो निवारण हमें आता है वो है कामछंद, है ना। जिसे पाली में कामछंद कहते हैं। यानी कामछंद का मतलब ये है कि जो हमारे इंद्रिय है ना, 6 इंद्रिय है हमारे, तो ये 6 इंद्रियों के
तृप्ति के लिए जीवन जीते, है ना। या 6 इंद्रियों की हमें आसक्ति रहती है ना। देखने की आसक्ति है, सुनने की आसक्ति है, नहीं? गंध की आसक्ति है, रस लेने की आसक्ति है, स्पर्श की आसक्ति है। तो पूरी तरह से हम हमारे इंद्रियों के तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं। तो वो एक प्रकार ये हमारा वो काम छंद है ना। ध्यान में जब हमारी जो पसंद चीजें जो हम पसंद करते हैं, है ना, जो कानों से सुनना पसंद करते हैं, नहीं, आंखों से देखना पसंद करते हैं, जो गंध पसंद करते हैं, वो जब हमारे ध्यान में आता है, हमारे पसंद की चीज आती है, तो हम उसमें बह जाते हैं, है ना। ध्यान में हमें अच्छा लगता है। जो ध्यान का सब्जेक्ट है, आलम्बन है, उसे छोड़ देते और वो जो हमें पसंद की चीज़ है, कानों से जो सुनाई दे रही है या जो स्पर्श हो रहा है, तो उसमें हम बहते जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, फंटेसी करते रहते। या जो भूतकाल में हमने जो अनुभव लिया है, वो अनुभव की याद आती है ना। भूतकाल में हमने कोई स्पर्श का अनुभव किया होगा, कोई शून्य का अनुभव किया होगा, तो उससे हमें जो आनंद आया, वो आनंद की याद आती है और उसकी फंटेसी करते रहते हैं ना। और जो सब्जेक्ट है हमारा एकाग्र होने का या पॉजिटिव रहने का, उसको हम छोड़ देते हैं ना। तो ये काम छंद बहुत बार आता है ना। भूतकाल में जो हमने अनुभव लिया है, पास्ट में हमने जो अनुभव लिया है, उसकी याद आती है और उसकी फंटेसी करते रहते हैं। या कभी कभी यानी हम यहाँ रहते रहते वर्तमान में भी हमें याद आती है, खाने के बारे में हम सोचते रहते हैं, है ना। अरे आज सुबह सुबह अच्छा दलिया था, है ना, टेस्टी था। रात को हमने बहुत बढ़िया पनीर खाया, गुलाब जामुन खाया, नहीं, उसकी हमें ध्यान में अक्सर याद आती है और हम उसमें बहते जाते हैं, है ना। उसकी फंटेसी लगती है, हमें वो अच्छा लगता है ना। भूतकाल के अच्छे अनुभव याद आने लगते हैं ना। और भविष्य के बारे में भी हम सोचते हैं, भविष्य की फंटेसी हम करते रहते हैं। तो ये सब हम 6 इंद्रिय के माध्यम से करते हैं, है ना। मन से कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। तो जो हमारा ये जो मानसिक इंद्रिय है ना, ये मानसिक इंद्रिय बहुत सारा फंटेसी करते हैं, कल्पना करता है, विचार करता है। तो हमें जो ध्यान में अनुभव आता है, तो वो अनुभव हम खो देते हैं, वो फंटेसी में, वो विचारों में, है ना। उसमें हम हमारा वो जो अनुभव है वो खो जाते हैं। अच्छा, जो हमें ध्यान से आनंद आना चाहिए, वो आनंद भूल जाते हैं, हमें वो आनंद नहीं आता है। और वो जो इंद्रियों की आसक्ति है, उसके आनंद में हम बह जाते हैं। तो वो एक काम छंद जो है, वो हमें अंदर से जो हमारा आनंद है ना, अंदर से जो हम एकरूप होना चाहते हैं, वो हमें होने नहीं देते। वो बाहर हमें इधर उधर जाते हैं, हमारा हम आनंद हमारे अंदर नहीं खोज रहे, हम सुख हमारे अंदर नहीं खोज रहे, तो सुख हम बाहर खोजे, है ना। हमें लगता है कि आनंद है, सुख है, ये बाहर है, और फिर बाहर की चीजों में हम देखते हैं, है ना। बाहर की चीजें हमें कभी परिपूर्ण सुख नहीं दे सकती, है ना। हमें लगता है कि सुख हमें बाहर की चीजें देगी, बाहर की चीजें आपको कभी सुख नहीं देने वाली, है ना। कोई भी चीज सुख नहीं देगी, क्योंकि हर एक चीज ये अनित्य है ना। जो अनित्य है वो आपको सुख कैसे देगी, है ना। इसलिए बाहर की कोई भी चीज जो हमारे 6 इंद्रियों को पसंद पड़ने वाली है, हम बहुत उसके बारे में आसक्त है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। वो टेम्पररी आपको सुख देगा, टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो एक ना एक दिन को छोड़ना है, वो अनित्य है ना। तो हमने
देखना चाहिए कि हमारे अंदर का जो सुख है, आनंद है, वो बाहर की चीज़ों में नहीं मिल सकता। हमें आनंद या सही सुख हम जब तक एकाग्र नहीं होते, जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहते, तब तक हम अंदर के आनंद का आस्वाद या अंदर के सुख का आस्वाद हम नहीं ले सकते। बहुत बार हम कल्पना करते रहते हैं कि कल्पना करते रहते हैं कि जो भी जिंदगी में हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, हमें सुख मिल रहा है। लेकिन सही में हमारे जिंदगी में जो भी हो रहा है वो हमें सुख आनंद दे रहा है? तो हमें देखना चाहिए कि ये जो काम छंद है, छह इंद्रियों को तृप्ति, छह इंद्रियों के बारे में हम तृप्ति के बारे में आसक्त रहते हैं, छह इंद्रियों की हम आसक्ति रहती है। तो हमें देखना चाहिए कि ये छह इंद्रियों के अनुभव के परे कोई अनुभव है, वो हमें सही में आनंद दे सकता है। छह इंद्रियों के माध्यम से हम आनंद नहीं ले सकते, है ना, वो टेम्पोररी आनंद रहता है। तो ये काम छंद हमें आता है, और इस काम छंद को पानी की उपमा दी है। जैसे रंगीत पानी है ना, रंगीत पानी का स्वभाव क्या है, वो आकर्षक रहता है ना, हमें उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं ना, हमें लगता है कि वो चाहिए। तो काम छंद वो ऐसा है, हमें आकर्षित करते हैं और हम उनकी तरफ दौड़ते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है एकाग्र होने का, सकारात्मक बनने का, वो हम छोड़ देते हैं, हमारे अंदर के सुख को हम छोड़ देते हैं और बाहर की चीज़ों में सुख हम देखना चाहते हैं। तो ये काम छंद है। तो दूसरा निवरण आता है। बाद में उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा निवरण हमें आता है। ध्यान में जो विचार आते हैं, कल्पना आती है, इसमें ये तीसरा ये सागर जिसे हम पाली में उदुच्च कुकुच्च कहते हैं। उदुच्च कुकुच्च का अर्थ होता है, यानी उदुच्च इसका मतलब चिंता, और कुकुच्च का अर्थ होता है अस्थिरता, चिंता, अस्थिरता। तो अस्थिरता जो है वो हमारे शरीर से संबंधित है ना, अस्थिरता हमारे शरीर से संबंधित है, और चिंता ये मन से संबंधित है ना। तो जब हम अस्थिर रहते हैं, तो हम जब ध्यान साधना के लिए बैठते हैं, तो ध्यान साधना के लिए बैठते थे, तो आपकी जो बैठक है, आपकी शरीर की हलचल है, ये बताती है कि आप कितने अस्थिर है ना। आपकी बैठक से पता चलता है। जैसे कई ऐसे हाथ बहुत हिलाते रहते हैं, कई पैर हिलाते रहता है, कई खुजली आती है, कई इधर का पैर उधर करते हैं, है ना, कोई लंबे पैर करते हैं। तो आपकी अस्थिरता आपके शरीर से दिखती है कि आप कितने अस्थिर है ना। हम सीधे बैठते नहीं। ध्यान साधना के लिए हम बैठक की बात कर रहे हैं, हमारी बैठक अच्छी रहनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा पैर हिलता है, हाथ हिलता है ना, कभी कभी हमें खुजली आती इधर गुजर जाए, ये सब हमारी अस्थिरता है ना। तो ये अस्थिरता की वजह से हमारी शारीरिक हलचल चलते रहती है ना। तो वो हमारा शरीर हमें दिखाता है कि इनका मन कितना अस्थिर है ना, और वो मन की अस्थिरता हमारे शरीर में दिखाई देती है। अस्थिर होने की हमें सच्ची क्या, सही में हमें क्या शरीर में तकलीफ है, हम क्यों अस्थिर है, इसके बारे में हमने जानना चाहिए, है ना। और अस्थिरता को रोकना चाहिए। तो अस्थिरता को रोकना है, तो उसके विरुद्ध कृति करना है ना। हमने जानना चाहिए कि सही तकलीफ क्या है, मैं इतना अस्थिर हूँ, वो जानना चाहिए। और जानने के बाद उसके ऊपर हमने कार्य भी करना,
जब हम ज़्यादा अस्थिर रहते हैं, हमारी शरीर की हलचल होती है, दिखाई देता है कि मैं अस्थिर हूँ, तो ये अस्थिरता को जानकर, क्यों अस्थिर हुई जानकर, हमने उसके ऊपर उपाय क्या करना है? तो कम से कम ध्यान के वक्त भी जब हम अस्थिर होते हैं तो हमारी जो जागृति है, हमारा जो लक्ष्य है, वो संपूर्ण हमारे नाभि के तरफ लाना चाहिए, नीचे की तरफ। और कल्पना करनी चाहिए कि जैसा पेड़ है और पेड़ की जो रूट है वो जैसे जमीन के अंदर रहते हैं, तो वो पेड़ का जो क्या बोलेंगे बुंदा है वो हिलता नहीं, इधर उधर हिलता नहीं, वो अंदर रूट से मजबूत रहता है। तो वैसे ही अपना लक्ष्य अपने नाभि के नीचे हम लाते हैं और कल्पना करते हैं कि मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, ऐसी कल्पना करते हैं और अपना ध्यान करते हैं कि वो अस्थिरता के ऊपर कुछ कार्य हो सकता है ना, यानी कुछ हद तक हम उससे बाहर निकल सकते। चिंता भी मन से संबंधित है ना, यानी हम उद्युज कुकुज देख रहे हैं, चिंता अस्थिरता, तो चिंता ये मन से संबंधित है ना। ये काम छंद से अलग है, काम छंद इसलिए ये दिमाग में घूमते रहती है ना, बहुत बार वो चिंता हमारे दिमाग में घूमते रहती है ना। तो चिंता क्या रहती है, उसमें कुछ रहता नहीं, लेकिन हमें चिंता रहती है। जैसे हम इधर आ गए तो इधर ध्यान को बैठे तो हमारे दिमाग में आता है, अरे मैं आया तो रूम का दरवाज़ा लगाया क्या नहीं लगाया, उसकी चिंता करते हैं। मेरे बेड में मेरा पॉकेट है, मैंने दरवाज़ा लगाया क्या नहीं लगाया, ध्यान बंद किया कि नहीं किया। ध्यान को यहाँ बैठे हैं और चिंता रूम की करते है ना, मैं दरवाज़ा लगाने के लिए लगाया क्या नहीं लगाया, फैन की स्विच बंद की या नहीं की नहीं, या हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से चिंता करते हैं कि हमारे घर के लोग कैसे होंगे, है ना, मेरा छोटा भाई है या बहन है या मेरे माता पिता जी है, तो वो कैसे होंगे, उनकी वो क्या कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया की चिंता करते हैं, है ना। तो दुनिया की चिंता यहाँ करेंगे तो क्या उनकी चिंता कम, वो अच्छे रहेंगे आपकी चिंता से। हमने सोचना चाहिए कि मैं यहाँ चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अभी यहाँ रहने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ अभी ध्यान कर रहा हूँ, 1 घंटा मुझे बैठना है ना, मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। लेकिन मन का स्वभाव वो भागते रहता है ना, मन भूखा है ना, ये भूखा मन जो रहता है तो वो अपने दौड़ते रहता है, इधर उधर दौड़ते रहता है। तो हम चिंता करते रहते हैं ना। तो हमने पहचानना चाहिए कि अभी मैं फालतू चिंता कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की सभी चीज़ मैं चिंता कर रहा हूँ। तो वो चिंता को पहचानना चाहिए कि अभी मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ उसके लिए, है ना। तो मन को एक आधार देना चाहिए कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझे ध्यान ही करना है ना, बाद में ध्यान होने के बाद मैं देखूंगा जो भी करना है वो करूँगा, है ना। तो ये दोनों चिंता और अस्थिरता से हमारे शरीर में जब तनाव आता है तो हमें शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये उद्युज कुच चिंता अस्थिरता ये तीसरा निवारण है या बाधाएं है जो अक्सर हमारे ध्यान में ये आते रहते हैं। हमें जो एकाग्र होने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए ये जो बाधाएं है वो हमें जाने नहीं देती, है ना। जो विचार रहते हैं वो एक तो द्वेष के रहते हैं, कामचंद के रहते हैं, चिंता अस्थिर के रहते हैं, और ये बहुत मजबूत है ना। ये तीनों जो बाधाएं हैं ये बहुत शक्तिशाली है ना। कामचंद में बहुत शक्ति है, द्वेष में बहुत शक्ति है, चिंता अस्थिरता में बहुत शक्ति। वो शक्ति को हम डाइवर्स करेंगे, उसको हम सही दिशा देंगे तो हमारा ध्यान में वो शक्ति लग जाएगी, है ना। ये शक्तिशाली ऐसे तीनों बाधाएं हैं।
फिर चौथी बाधा जाती है जिसे हम खीन मिद्दा कहते हैं। खीन मिद्दा यानी खीन यानी आलस है ना, और मिद्दा यानी उदासीन। पाली में उसे हम खीन मिद्दा कहते हैं। तो आलस जो है वो हमारे शरीर से संबंधित है ना, और उदासीनता ये मन से संबंधित है। तो जब हम उदासीन रहते हैं यानी मिद्दा में हम रहते हैं, उदासीन रहते हैं, तो ये एक प्रकार से हम कोई स्वप्न में है या ख्वाब में है, ऐसे चलते हैं, हमसे वो कोई संबंध नहीं रहता है ना। तो हम एक प्रकार से ख्वाब देखते रहते, स्वप्न में हम चलते रहते, हमसे कोई संबंध नहीं रहता है। तो आपके जो आप बिना विचार से वो कल्पना में बहते रहते हैं, क्या हो रहा है ये भी आपको समझ में नहीं आता है ना। हम वो ख्वाब में बहते रहते, क्या हो रहा है हमसे उसका कोई संबंध नहीं रहता, क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं रहता। तो हम उसमें बहते जाते हैं, एक के बाद एक विचार आते रहता है। तो ये एक प्रकार से हमारी उदासीनता ख्वाब में रहे, चलते रहते, हमसे कोई उसका वो ख्वाब का वो स्वप्न का कोई संबंध नहीं रहता। और आलस जो है वो हमारे शरीर से संबंधित है ना। तो सही मायने में हम थके हैं तो हमने देखना चाहिए कि मैं बहुत थका हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा सारा काम किया है तो उसकी वजह से मुझे थकान आ गई है। तो थकान की वजह से हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो उस समय हमें ध्यान करना छोड़ना चाहिए ना। लेकिन सही में देखना चाहिए कि मुझे सही में मैंने जो काम किया है उससे मुझे शारीरिक थकान आई है ना। तो जब थकान आती है, आलस आता है, बहुत बार मैं देखता हूँ सुबह सुबह तो हमें नींद आती है, नींद की झपकी आती है ना, आलस आता है। कोई लोग खराटे भी मारते है ना। तो हमारा वो आलस, जब हमें आलस आता है ना, नींद आती है, तो हमने उस समय एक तो हमने बुद्ध आंखें खोल के बुद्ध रूप के सामने, बुद्ध के सामने देखना चाहिए, बुद्ध को सामने देखना चाहिए, या हमने हमारी जो जागृति है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे ऊपर के दिशा में ब्रेन की तरफ लाना है। हम ब्रेन की तरफ लाते हैं तो हमारा आलस कुछ हद तक कम हो सकता है। ऊपर की दिशा में हमारी जागृति लाते हैं तो आलस, नींद आना कम हो सकती है। ये जो आलस और उदासीनता जो है वो एक प्रकार से हमें ध्यान न करने देने की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जैसा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, ऊपर कोई बॉल गया तो वो नीचे आता है, तो वैसे हमें ध्यान से दूर लेके जाने का ये प्रयास करते हैं। तो आलस और उदासीनता ये हमें ध्यान न करने देने की एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। एक और हमें ऐसा लगता है कि हमें बदलना चाहिए, हम बदलना पसंद करते हैं, बदलना चाहिए। तो दूसरी ओर हमें लगता है कि क्या करना है, मुझे ध्यान नहीं करना है ना, तो वो आलस आ जाता है, उदासीनता आती है ना, नींद आती है। तो हमें उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। मैंने जैसे मैंने बोला कि जब हम सही में शारीरिक थकान हमें है, हम थके हुए शारीरिक, तो हमें ध्यान करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन देखना चाहिए कि सही में मैं शारीरिक वर्क किया क्या, शारीरिक में मुझे थकान है क्या, तो वो देखना चाहिए।
और अस्थिरता में हम अस्वस्थ, हम उदासीन, आलस्य, तो हमने हमारी बैठक भी देखनी चाहिए। ज़्यादा हमारे पास जो है उसको कम करना चाहिए और हमने अच्छी तरह से बैठक करके, पोस्चर करके हमने ध्यान करना चाहिए। तो ये कार्य हम कर सकते हैं। फिर पांचवा बाधा या निवारण में आती है, और वो पांचवी जो बाधा या निवारण है वो है जिसे विचिकित्सा का, पाली में विचिकित्सा और अपने इसमें कुशंका है ना, जिसे हम कुशंका कहते हैं, विचिकित्सा या कुशंका। कुशंका इसका मतलब ये होता है कि यानी मैं इतना अच्छा ध्यान करने वाला नहीं हूँ, या मैं ध्यान नहीं कर, मुझे ध्यान नहीं जमता है ना, अगली बार मैं ध्यान को नहीं लाऊंगा। तो ऐसे हमारे मन में विचार, ध्यान को बैठते हैं, अरे पैर दुख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मेरे लिए ध्यान सुख नहीं है, मैं ध्यान नहीं करूँगा, या ध्यान में हम बोर हो रहे हैं, हम मन ही मन सोचते हैं कि अगली बार मैं ध्यान के लिए नहीं आए, है ना। तो ये प्रकार से ये कुशंका है ना, कुशंका, शंका आनी चाहिए, शंका अच्छी है कि ये कैसा और कैसा, हमें ये करना चाहिए, लेकिन कुशंका यानी जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में निगेटिविटी पहले निर्माण होती है ना, जो करना है उसके बारे में हम निश्चय ही नहीं ले पाते है ना। निश्चय लेने करने के लिए या कुछ प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए, कटिबद्ध होने के लिए हम दिरंगाई करते हैं, समय बिताते, करूँ या न करूँ, करूँ या न करूँ, इसमें हमारा समय चलेगा है ना। तो ये विचिकित्सा जो है वो हमें निश्चय करने के लिए, संकल्प करने के लिए बाधाएं निर्माण करती है। कभी लगता है करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए ना। विचिकित्सा के लिए बहुत सारे उदाहरण है नहीं। तो विचिकित्सा एक प्रकार से जैसे वो ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दमकी गधे, तो उनको दौड़ने के लिए वो क्या करते हैं, उनको दोनों बाजू में एक आंखों के बाजू में ऐसी झड़प लगाते हैं दोनों इधर, और सामने उसको गाजर दिखाते हैं। तो घोड़े को गाजर बहुत पसंद रहता है या गधे को गाजर बहुत पसंद रहता है, तो वो उनके सामने ऐसे बांधते हैं, और वो पकड़ने के लिए इधर से दौड़ता है तो वो मिलता नहीं, इधर से देखता है तो उनके सामने वो दिखता है, लेकिन पकड़ ही नहीं पाते। वैसे ही हम दौड़ते रहते हैं, हमें ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है ना। हमें आध्यात्मिक जीवन अच्छा लगता है, भौतिक जीवन भी अच्छा लगता है, हमें राजकीय जीवन भी अच्छा लगता है, हमें आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा लगता है। हम कई निर्णय नहीं ले पाते, हमें ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, और पूरी जिंदगी हमारी वैसे चल जाती है ना। कभी लगता है ये करना चाहिए, कभी लगता है ये करना चाहिए, तो हम कोई एक ठोस निर्णय नहीं ले पाते है ना। तो कोई निर्णय न ले पाना, ये हमारी क्षमता है, कुशंका, विचिकित्सा। एक निर्णय नहीं ले पाते, ऐसा लगता है ये किए तो अच्छा होगा, ये किए तो अच्छा होगा, ये किए तो अच्छा होगा, तो हम यानी द्विधा अवस्था में हर बार रहते हैं ना, हर बार हम वही मनोवस्था में रहते हैं ना। तो निश्चय करना या निर्णय लेने के लिए दिरंगाई करना, निर्णय जल्दी नहीं लेना है ना, उसमें ही हम रत रहते हैं, करूँ या न करूँ, करूँ या न करूँ, है ना। तो इसमें हमारा समय चले जाता है, और वो हमारी विचिकित्सा है। ये एक प्रकार से वो एक मार है ना। वो आपके कान में आता है और बताता है कि तू कभी नहीं बदलने वाला है ना।
ये मत करो, वो बताता हमें, इससे बदलाव नहीं होगा, तो फिर हम दूसरी दौड़ते हैं। तो ये हमारे लिए ये महारत है ना। तो ये सब जो बाधाएं है इसको पहचानना है कि ये कौन सी बाधाएं है ना, पहचानना बहुत महत्वपूर्ण। तो हमें वो ये भी पहचानना चाहिए कि ये जो इच्छित इच्छा है उसको हमने पहचानना चाहिए और नाम देना चाहिए कि ये मेरी कुशंका है ना। तो हमारी ध्यान साधना करने के लिए बहुत सारी ये जो कुशंका है कौन सी निर्माण हो रही है। तो पहली बात तो हमें दृढ़ निश्चय करने का ये होता है, हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, कुशंका के माध्यम व्यक्ति रही है तो हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, यानी प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हो, कटिबद्ध नहीं हो, तो वो इच्छा की वजह से नहीं हो पाते। तो हम निश्चय क्यों नहीं कर रहे, हमें विषय की या वो चीज़ की हमें स्पष्टता नहीं रहती, तो हमें स्पष्टता भी चाहिए। और खास करके जो कर रहे हैं हम इसके बारे में जब कुशंका निर्माण होती है तो हमारी इसके ऊपर श्रद्धा नहीं रहती है ना। तो हमने श्रद्धा का भाव बढ़ाना है, मैं यही इससे मेरा करियर बना सकता हूँ, मैं इससे ही मैं अच्छा आदमी बन सकता हूँ, ऐसे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए ना। और हमने देखना चाहिए ये साधना करने से या आध्यात्मिक जीवन जीने से बहुत सारे लोगों ने अच्छा करियर किया, अच्छे वो व्यक्ति बने है ना। उसकी याद करना चाहिए, उससे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान करके धार्मिक जीवन जी के बदले है ना, वो अच्छे बने, वो महान बने, तो मैं भी बदल सकता हूँ। और हम ये ऐसे सोचते हैं तो कुशलता के ऊपर कार्य कर सकते हैं। तो ये सभी बाधाएं जो है, जब हम ध्यान कर रहे हैं, हमने समतल एकाग्रता प्राप्त करते हैं और हम ऊर्ध्वरेखी एकाग्रता के लिए कोई आलम्बन लेते हैं, श्वास हो या पॉजिटिव इमोशन हो या और कोई सब्जेक्ट हो, जब हम लेते हैं उसके ऊपर एकाग्र होने के लिए, ध्यान की अवस्था में जाने के लिए हमें ये जो 5 प्रकार के जो विचार है या 5 प्रकार की बाधाएं हैं, निवारण है, ये हमें ध्यान के अवस्था में पहुंचने नहीं देती। तो ध्यान की अवस्था में जाने के लिए हमें ये 5 बाधाओं के ऊपर कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम कार्य करेंगे तो हम जो सही ध्यान की अवस्था है ना, जिसे हम उच्चार समाधि कहते हैं, रूप ध्यान कहते हैं, वहाँ तक हम जा सकते हैं और हमारा खास करके व्यक्ति विकास हो सकता है, खास करके हम हमारा करियर बना सकते हैं, खास करके हम एक प्रकार से हमारा कंसंट्रेशन है, स्टडी करना है या और कोई इसमें सक्सेस होना है, इसमें हम हो सकते हैं। तो ये 5 बाधाएं के ऊपर कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाइयों और बहनों, इसके ऊपर कार्य कैसा करना है वो हम अगले इसमें देखेंगे। तो आज के लिए मुझे लगा इतना पर्याप्त है, आपने मुझे सुन लिया, धन्यवाद।